फ्रेंड्स, अब मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था वो आपको याद भी है कि नहीं याद है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। रिवीजन के तौर पे हमने क्या पढ़ा था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बनाती है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जिसमें सॉल्यूशन निकलते हैं वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, फिर एक और पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है और इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, ये क्विक रिकैप था। अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड वाला बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें मतलब कंपेयर करना है, उसके बाद चेक करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, तो लीनियर इक्वेशन का ax + by + c। ठीक है, यहाँ से देखो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। इसको निकालो पहले। ठीक है, a1 क्या है, ये वाला है, यहाँ पे आएगा। इसमें a1, b1 और c1 आएगा। ठीक है, a1 क्या होता है, x के साथ तो 3, a2 क्या होगा, नीचे वाले x के साथ तो 2। ठीक है, b1 क्या होगा, y के साथ तो क्या +2 है तो 2 आ जाएगा, और b2 क्या है, y के साथ वाला तो -3 आ जाएगा। फिर c1 क्या आपका 5 है और c2 क्या आपका 7 है। दोनों RHS में, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया इनको। अब ये किसी एंगल से आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, किसी भी एंगल से इक्वल नहीं दिख रहे हैं, नॉट इक्वल दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सारे नॉट इक्वल होते हैं तो हमने पढ़ा था कि क्या होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या होता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसका सॉल्यूशन आ गया, हमने क्या पढ़ा था, जिसका सॉल्यूशन आता है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। यही पूछा था हमको, हमने यही निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यहाँ से भी आप निकालो, पहले कंपैरिजन करो। तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब आपका a1 क्या है, x के साथ वाला, तो हो गया 2, और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे b1 क्या है आपका -3 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, क्या बनी आपको मिली 2/4, एक मिली, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3/6 मिला, और एक मिला 8/9। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, हाँ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, ये आगे 1/2 इक्वल टू 1/2, ये होता नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो नॉट इक्वल टू 8/9। हमने क्या पढ़ा था कि दो इक्वल होंगे और एक नॉट इक्वल होगा तो उसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन होता है, नहीं होता। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसका क्या बनता है, उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, इनकंसिस्टेंट बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 3/2x + 5/3y = 7, और दिया 9x - 10y = 14। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अलग अलग करके निकालते हैं। पहले निकालो a1/a2। ठीक है, a1 क्या है, x के साथ वाला, x के साथ क्या है 3/2, तो 3/2 आ गया। ठीक है, और a2 क्या है आपका 9 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 ऐसे। अब 2 का क्या चल जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होने के लिए चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/2 से कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये कितना आ गया 3/18, जिसको हम लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया b1/b2। ठीक है, यहाँ पे लिख दो b1/b2। ठीक है, b1 क्या होता है, y के साथ वाला क्या है 5/3 है। ठीक है, तो मैं इसको 5/3 लिख रही हूँ, 5/3 लिख रही हूँ। ठीक है, और b2 क्या है आपका, नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ वाला -10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5, 3 नीचे चल जाएगा तो 3 10 से क्या हो गया 30, और माइनस का आ गया, ये हो गया 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, -1/6 आ गई। ठीक है, ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे लिखो
क्या है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 क्या मिला मुझे, 1/6 मिला, और B1/B2 क्या मिला मुझे, -1/6 मिला, -1/6 मिला। ठीक है, और C1/C2 देखो, C है 7, C1 क्या है मेरा 7 है, और C2 क्या है मेरा 14 है, तो 7/14। तो यहाँ पे लिखा मैंने 7/14। ठीक है, अब देखो ये इक्वल ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये 7 1 से 7 2 ये भी इक्वल नहीं है, ये इक्वल है ही नहीं है। तो ये क्या होती है, जो जिसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, तो वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इनका क्या होता है, एक ही पॉइंट पे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ फोर्थ पे। ठीक है, फोर्थ पे देखो, यहाँ पे भी निकाल लो, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या आ गया हमारा, A1 क्या आ गया हमारा, x के साथ वाला मतलब 5, और A2 क्या आ गया हमारा -10 इक्वल टू B1 क्या आ गया, y के साथ वाला तो -3, और B2 क्या हो गया 6। फिर आपका C1 क्या आ गया 11, और C2 क्या आ गया -22। ठीक है, कट करो, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आ गया -1/2। यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी आ गया -1/2, और ये आ गया 11 1 जा 11 2 जा, तो ये भी -1/2। नीचे होगा तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। इसमें क्या आ रहा है, दोनों तीनों कंडीशन में क्या आ रही है, तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। यहाँ पे A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल आते हैं तो क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है ना। कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। ठीक है, और इसलिए कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये कंसिस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि सॉल्यूशन इसके क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट पे क्या बोला हुआ है, तो x दिया है, y दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब निकालो इसमें से A1 क्या आ जाएगा आपका, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और आपका A2 क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 नीचे। ठीक है, इक्वल टू B1 क्या आपका 2 है, ये वाला, और B2 क्या आपका 3 है। ठीक है, C1 क्या आपका 8 है, और C2 क्या आपका 12 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करो इसको, ये 4 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 से कितना हो गया 6, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 8/12। ठीक है, आप देखो कट हो रहे हैं ये, हाँ ये करो 2 की टेबल से, 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, ये नहीं कट हो रहे, ये हो रहे कट, 4 2 जा 4 3 जा। ये भी क्या आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं सारे। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जब ये इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये क्या बना रही है, ये जिसके सॉल्यूशन होते हैं तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये इसके भी सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके भी सॉल्यूशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होगा, ये इसका क्या होगा, कंसिस्टेंट आंसर होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आई है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है आपको। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए आपको पहले तो चेक करना। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, 2 रूल्स होते हैं ना, या कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए, या आपकी क्या आनी चाहिए, या आपकी क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या निकल रहा है, सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अगर दोनों में सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो दोनों क्या कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालो पहले, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब A1 क्या आपका 1 है, x के साथ तो कुछ नहीं है, 1 है। A2 क्या आपका 2। ठीक है, फिर B1 क्या आपका y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया, और C1 क्या आपका 5 है, नीचे क्या 10 है, तो ये भी हो गया 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, सारे आगे इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो कोइंसिडेंट लाइन आ गई। और अगर कोइंसिडेंट लाइन तो क्या आ जाएंगे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ गए तो इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट।
अब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली बनाना है। ठीक है, ग्राफिकली बनाना है तो ले लो आप देखो कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि देखो एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और एक क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये सब 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से डिवाइड कर लो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 से 10। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही आ रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी होती है, उसको बोलते हैं, है ना, ओवरलैप करती है इसमें। तो हम ले लेंगे, हम अब इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें कि अगर हम x को 0 लेते हैं, यहाँ पे ले लो x को 0 लेते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की जगह अगर क्या आ गया, 0 आ गया, तो y कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। समझ आ गया, तो y कितना आ गया, 5। और अब अगर मैंने क्या ले लिया, x को अगर मैंने 5 ले लिया, तो x की जगह अगर 5 आ गया यहाँ पे, तो ये 5 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y क्या आएगा, 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, ऐसी सिमिलर कंडीशन आप इसमें ले लो, जो दूसरी इक्वेशन है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप दूसरी इक्वेशन भी ले सकते हो। क्या है वो इक्वेशन, देखो यहाँ पे, तो वो क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 थी ना। ठीक है, यहाँ पे एक बार x को 0 डालो तो यहाँ पे हो गया 2y इक्वल टू 10, 2 0 से 0, तो 2y क्या आ गया, 10 के इक्वल आ गया, तो y क्या हो गया, 10/2, तो कितना आता है, 5। तो आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक बार क्या ले लो, एक बार बोला x को 5 ले लो, तो यहाँ पे ले लिया 5x की जगह, प्लस 2y इक्वल टू 10 कर दिया, तो ये 2 5 से कितना होता है, 10, प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 2y क्या हो गया, 10, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 10 क्या, 0, तो y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यही आ रहा है ना। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए यहाँ पे इतनी ठीक है लाइन। ठीक है, ये आ गया आपकी ग्राफ। एक आपको प्लॉट करना था 0,5 और एक करना है आपको 5,0। ठीक है, ये आ गया हमारा रीजन 0। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या बोला, 0,5, x 0 y 5 है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या 5,0 मतलब x 5 और y 0 है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ज्वाइन करो इसको, ये बन गया हमारी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दोनों 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 बन गई। ठीक है, समझ में आया क्योंकि इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये लाइन क्या होगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पे भी कर लो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 के x के साथ तो क्या है 1, a2 क्या है x के साथ, तो यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद आ गया b1 क्या y के साथ वाला, तो कुछ नहीं है, मतलब -1, और यहाँ पे क्या है -3। ठीक है, c1 क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 16। ठीक है, देखो ये हो गया 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 8 1 जा 8 2 जा, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक इक्वल एक और एक इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन होता है, नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और हमें बोला है कि अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तभी आपने निकालने हैं। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होगा इसका आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा, नो ग्राफिकल सॉल्यूशन नीडेड। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नो ग्राफिकल सॉल्यूशन नीडेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो ग्राफिकल सॉल्यूशन नीडेड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या बोला है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी करते हैं। देखो यहाँ पे आगे a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 क्या हो गया x के साथ मतलब 2, a2 क्या हो गया x के साथ तो 4, यहाँ पे हो गया b1 क्या हो गया y के साथ तो 1 और यहाँ पे क्या हो गया -2, यहाँ पे क्या हो गया c1 क्या हो गया -6 और c2 क्या हो गया -4, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा या 2 2 जा, तो ये एक आ रहा है 1/2
और एक नॉट इक्वल टू 1/-2 है, ठीक है। और नॉट इक्वल ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये भी नहीं आ रहा है, 3/2 आ रहा है ये, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि ये सारे नॉट इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जिसका सॉल्यूशन होता है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि देखते हैं, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या है हमारे पास, दो इक्वेशन है। एक क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। इसको आप लिख लो कि 2x + y = क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ से y निकाल दो तो y = 6 - 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले एक इक्वेशन का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लो बॉक्स, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, और ये दो वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अब x की जगह आप कुछ भी डाल लो, अगर x आप 0 लेते हो, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y = 6 - 2 × 0, तो क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा y। तो अगर 0 लिया तो y कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और x अगर आप 2 लेते हो मान लो, तो y कितना हो जाएगा, 6 - 2, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा। तो 6 - 2 2 = 4, तो कितना आ गया, 2। x 2 लिया तो y भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, हमको पॉइंट्स मिल गए दो, एक मिला हमें 0,6 और एक हमें मिला 2,2, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ले लो। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 4x - 2y - 4, ठीक है। क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पे भी कर लो, 4x - 2y = 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, y निकाल लो, ठीक है। तो क्या निकल, 4x हो गया, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको 2y = 4x - 4, ठीक है। यहाँ से आप y भी निकाल सकते हो, तो y क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 4x - 4 / 2 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सब में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर लो सबको, तो 2 2 ज़ा और एक कैट, तो ये हो जाएगा 2x - 2 = y हो जाएगा, हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो, आप एक टेबल बना लो x और y का, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, एक बार x क्या ले लो, 0 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डालो, 2 x की जगह 0 - 2 = y, 2 0 ज़ा 0 तो -2 आ गया y, ठीक है। तो ये एक आ गया आपका, x 0 लिया तो y कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। एक बार x को फिर से क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। 2 माना x को, यहाँ पे 2 का 2, x की जगह 2 आ गया, यहाँ पे -2 है, -2 = y आ गया, ठीक है। तो 2 2 से कितना होता है 4, -2 = y, तो 4 में से 2 गया 2, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब x को 2 माना तो y कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब प्लॉट करें इनको, क्या क्या पॉइंट है वो लिखो। पहले हमें मिला है 0,6 एक इक्वेशन से, और एक मिला 2,2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन से हमें मिला 0, -2 और 2,2, ठीक है। चलो बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका 0, यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -1 और -2। पहले तो आपको 0,6 मिला है, मतलब x 0 और y क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं इसको 6, तो यहाँ पे मिल गया आपको 0,6, ठीक है। और 2,2 आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन, आपने थोड़ा ढंग से प्लॉट करना है, ठीक है। दूसरी क्या है, 0, -2, मतलब x क्या है 0 है, y क्या है -2, ठीक है। तो 0, -2 आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और एक मिला 2,2, मतलब यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस कर दो, इसको कट कर दो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो कहाँ से पास होके जा रही है, आपको लग रहा है दोनों लाइन कहाँ से पास होके जा रही है, इस पॉइंट से पास होके जा रही है, क्या 2,2 है, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया पॉइंट क्या मिला, 2,2। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला कि x भी 2 है और y भी क्या है हमारा 2 है। समझ में आ गया कि x भी 2 है और y भी क्या है हमारा 2 है। क्लियर हो गया। चलो 4th पार्ट करते हैं।
फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें वही करो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 क्या आपका x के साथ वाला मतलब 2, a2 क्या आपका x के साथ मतलब 4, b1 क्या आपका -2 है y के साथ है और यहाँ पे क्या है -4, और c1 क्या आपका -2 और नीचे क्या है -5। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो क्या आ गया 1/2। ये हो गया 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ये भी आ गया 1/2 और ये आ गया 2/5। एक इक्वल है और एक नॉट इक्वल है, तो क्या बनाती है ये, पैरेलल लाइंस बनाती है। पैरेलल लाइंस बनाती है, पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन है मतलब कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जो इनकंसिस्टेंट होती है तो उसका क्या ग्राफ नहीं बनता, तो नो ग्राफिकल सॉल्यूशन नीडेड। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।